मेरा फाइनल एग्जाम पॉसिबल आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। रेलवे का पेपर है, आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो समय निकलेगा, टाइम निकलेगा, ये पेपर भी निकल जाएगा और आपकी उम्र भी निकल जाएगी और बस रिटर्न नहीं निकलेगा। पेपर निकल जाएगा मतलब पेपर बीत जाएगा। ये ना सोचिए पेपर निकल जाएगा, बैठने बैठे पेपर निकलता नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके लिए मैंने कहा है कि आपको मैं प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, आज नहीं तो कल। अभी थोड़ी तैयारी कर रहा हूं, अगर तैयार हो गया तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हमारी वीडियो जैसे आ रही वैसे आती रहेगी और हमारा शॉर्ट वीडियो का भी, जो शॉर्ट वीडियो एक दिन प्रॉफिट लॉस का वीडियो आती है, एक दिन शॉर्ट की आती है। हमारा लगातार 2 शॉर्ट आई, इसलिए कि कल बहुत साउंड हो रहा था मेरे मोहल्ले में, आपको बताया था, अगर आपने देखा होगा पता होगा। और हाँ, जिन्होंने पहली बार ये हमारे चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ हमारे पीछे वाली वीडियो को जाइए, देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पहले पूरी वीडियो देखिए, आपको पसंद आए तभी लाइक करिए, अगर नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। हमें पता तो लगे हम पढ़ाते कैसे हैं। अगर आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे तो हमें क्या पता कि मेरे साथ जो पढ़ रहा है बंदे को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे भी पता होना चाहिए, मुझे मेरी हकीकत पता होनी चाहिए, मैं पढ़ा पा रहा हूँ नहीं। तो आप लाइक, डिसलाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करेंगे। ठीक है, आज का हम पहला क्वेश्चन लेने जाने हैं, जो ऊपर आपके सामने ये है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, हम वैसे मैं पढ़ के बताता हूं आपको। अ ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट 25% बट अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्केट प्राइस। व्यापारी ने अपने वस्तु का मूल्य इस तरह अंकित किया कि उसे 25% का लाभ हो, लेकिन उसने 16% की छूट अंकित मूल्य पर दिया, तो उसके वास्तविक में कितना लाभ हुआ। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो मैं नहीं कहूंगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एग्जाम किसी भी एग्जाम में आ सकता है, रेलवे एग्जाम होने वाला उसमें भी आ सकता है। तो आप इसको खुद एक बार करके ट्राई करिए, बाकी मेरे साथ तो आप करते रहिए। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन लगाता हूँ ना आप साथ में लगाते जाइए। ठीक है, आप साथ में लगाएंगे ना तो अगर ये वीडियो तो आपके पास हमेशा रहने वाली है, तो आप तुरंत दे सकते हैं। आपको अगर अपना भी तरीका और हमारा तरीका मिलाकर, आपको ये भी हो सकता है कि आपका तरीका मुझसे बेटर हो। अगर है तो आप बेटर कर रहे हैं। ठीक है, आप बेटर कर रहे हैं, आपको उस पर खुश होना पड़ेगा, आप उस पर खुश हो सकते हैं। लेकिन अगर लंदी कर रहे हैं तो आप ये तरीका सीखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, एक व्यापारी ने अपने वस्तु का मूल्य इस तरह अंकित किया कि उसे 25% लाभ हो, लेकिन उसने 16% की अतिरिक्त छूट दी थी कि 100 रुपए मान ली कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, उसने ऐसे वो किया कि 25% लाभ हो, मतलब अंकित प्राइस 125, अगर इतने बेचेगा 25% का लाभ होगा। लेकिन कह रहा है इस पर उसने 16% की छूट दे दी। 16% कैसे लिखेंगे पहले ये देखिए, 16% लिखेंगे 4 चौके 16, फ्रैक्शन भी इतने पे इतने की छूट। तो हम ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हमारा मार्क्स प्राइस हो गया, इस पे हम छूट देंगे, सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस कितना है 125 का 21/25। ठीक, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक, देखिए एक लाइन में हो गया कि नहीं हुआ। ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट ये सब करना पड़ेगा। 25 25 और 5, देखिए 5 दूनी 10, 100, 5 एकम 5, 105 हो गया। 100 का खरीदा, 5 का 105 का बेचा, 5% का फायदा, तो आंसर हो गया 5%। ठीक है, नोट कर लिए, सरल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत भयानक कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं लगा है, ये तो नॉर्मल सा सभी को आना चाहिए, लेकिन तरीके से आपको एक लाइन में करना है, इसको ज़्यादा खींचना नहीं है। ठीक है, पेन का इस्तेमाल मिनिमम करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस आपके सिलेक्शन के बढ़ेंगे। ये आप अपने किसी डायरी में नोट कर रख लीजिए। आजकल कंपटीशन में ये है, एक ये मंत्र है, ये मंत्र यही है कि अपना आप जितना भी ये पेन का यूज़ कम करेंगे ना, उतना सिलेक्शन का परसेंटेज आप बहुत हाई होता जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है, आपके सामने पढ़ रहा हूं मैं। राम परचेज अ बोतल विथ 25% डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस। ठीक है, ही सोल्ड इट एट 50% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बॉट। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द लेबल प्राइस इज। राम अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक बोतल खरीदता है। ठीक है, और वह बोतल को अपने क्रय मूल्य पर 50% लाभ पर बेचता है, तो अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए, इसको हम देखिए मान के भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। हम पहले आपको मान के बता दे रहे हैं, जो बहुत आसान है। ठीक, फ्रैक्शन से भी आपको बता चुका है, आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अंकित मूल्य 25%, अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक बोतल खरीदता है। ठीक है, मान लिया अंकित मूल्य 100 रुपए है। ठीक है, 25% छूट पे खरीदता तो ये अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। ठीक, 25% छूट पे खरीदता तो 75 रुपए खरीदेगा, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक,
अब क्या कह रहा है, छूट पर खरीदता है और क्रय मूल्य पर, ये इसका क्रय मूल्य पर 50% लाभ पर बेच देता है। 50% मतलब क्या होता है, 1/5। 50% ये हुआ ना, नहीं ये नहीं हुआ, 1/2। ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ठीक है। 50% मतलब 1/2। तो मतलब कि इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2 पे 1 का फायदा, 75 इंटू 3/5, ठीक। 2 पे 1 का फायदा, 3/2, सॉरी 3/2, 2 पे 1 का फायदा, 2 1 3, 3/2, ठीक। तो आपका ये आपको मार्क प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस। अगर कह रहा है इतने बेचा जाए तो अंकित मूल्य पे लाभ, इस पर क्या लाभ होगा, इस पर क्या लाभ होगा, यही हमको निकालना है। तो भैया इस पर ये 100 है, हमको बहुत बढ़िया है, 100 हमको पूरा सॉल्व कर ले, बस काम खत्म हो रहा। देखिए कितना होगा, 7 त्रिक 21, 210, 5 3 15, 225। 225 का आधा क्या होगा, 225। 100 का आधा 200 का आधा कितना होगा, 100 होगा, और 25 का आधा होगा 12.5, मतलब 112.5। लाभ कितना हुआ, 12.5%। मार्क प्राइस पे लाभ पूछ रहा है, मार्क पर 12 प्राइस मतलब ऑप्शन नंबर भी, ठीक। इतना आसान। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। एक दुकानदार है, दुकानदार को 1 दर्जन केले बेचने पर 5 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालो, ठीक है। बाय सेलिंग 1 डजन बनाना, शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बनानास, ठीक है। हिज प्रॉफिट परसेंटेजेस। देखिए वो क्या करता है, 1 दर्जन बनाना मतलब 12 बनाना बेचता है, तो 5 बनाना के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। क्या लाभ होता है ना, लाभ होता है। तो हमें क्या निकालना है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। अब देखिए 5 केले के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हमने कहा एक केले का विक्रय मूल्य 1 रुपए है। तो भैया 1 दर्जन केला बेच रहा है, तो 12 विक्रय मूल्य का कीमत क्या होगी, 12 रुपए। ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। एक केले का विक्रय मूल्य 1 रुपए। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 केले के विक्रय मूल्य बराबर प्रॉफिट हो रहा है हमारा 5 रुपए, ठीक है। अब प्रॉफिट, अब सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट हटा देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। प्रॉफिट में से प्रॉफिट हटा देंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटा देंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होती है। जब कॉस्ट प्राइस में हम लाभ या हानि लाभ जोड़ देते हैं या हानि घटा देते हैं, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम सेलिंग प्राइस में जैसे हटाएंगे हमारा प्रॉफिट, तो हमारा आ जाएगा ये कॉस्ट प्राइस। 7 5 12 होता है, 7 रुपए कॉस्ट प्राइस, 5 रुपए प्रॉफिट हुआ, 7 5 12, सेलिंग प्राइस में 12 रुपए, ठीक। तो मतलब 7 रुपए पे 5 रुपए का लाभ हो रहा है। तो कितना हो रहा है, 5 रुपए का लाभ 7 रुपए पे, यही है। अब 1/7 को क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे 5 परसेंटेज में लिखना है, 1/7 को लिखेंगे 14 सही 2/7%, ठीक है। अब 14 कैसे कहते हैं, 14 5 70, 5 दूनी 10, 70 1 71, 10 में 7 चला गया तो 3/7%। इसको सॉल्व करना मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बता चुका हूं, आप चाहिए पुरानी वीडियो देखिए, ठीक है। 14 5 70, 14 5 70 तो हो गया, ठीक है। पर बता देता हूँ, 5 दूनी 10/7, लेकिन इससे ये 10 बड़ा है, नहीं होना चाहिए, बड़ा छोटा होना चाहिए। एक और जाएगा, 7 1 कम 7, तो ये एक इधर जुड़ जाएगा 71, बचा कितना 3/7, ठीक। यही इधर आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन लेते हैं, जो इस तरह है। अ वेंडर लॉसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 ऑरेंजेस ऑन सेलिंग 36 ऑरेंजेस, ठीक है। हिज लॉस परसेंटेज इज, दुकानदार को 36 संतरे बेचने पर 14 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट निकालना है, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस देखिए 14 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक। हम एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपये मान लेते हैं, तो भैया उसने कितने, उसमें 36 संतरे हैं, तो 36 रुपये में बेचेगा, ठीक है। तो 36 संतरे वो 36 रुपये का बेच रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस होगा। उसका लॉस हो रहा है कितना, 14 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो 14 संतरा के विक्रय मूल्य 14 रुपये हो जाएगा। हानि हो रही है, तो मतलब हानि हो रही है 14 रुपये की, तो भैया कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इससे सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, सो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तभी तो भैया आपने खरीदा है, ज़्यादा का बेच रहे हैं, कम कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस आप 100 रुपये खरीद के
100 रुपये खरीद के 90 रुपये में बेचेंगे तो हानि होगा ना। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना होगा 50 हो जाएगा। 50 रुपये का खरीदा, 14 रुपये की हानि हुई, 14 हटाए 36 रुपये बेच दिया, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, लाभ या हानि परसेंट। क्या होगा भैया हानि परसेंट, तो हमें हानि परसेंट निकालना है। तो हानि परसेंट निकालेंगे कितना, 14 का हानि हो रहा 50 में इंटू 100, 28% के हानि हो रहा। ठीक, नोट कर लीजिए, सरल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ कठिन नहीं है, नोट कर लीजिए आप। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। 4 वस्तु 1 रुपये में बेचने पर 4% का नुकसान होता है। मोहन को यदि उसने 1 रुपये में 3 वस्तु बेची हो तो उसे लाभ परसेंट निकालो। बाय सेलिंग 4 आर्टिकल्स फॉर 1 रुपीज मोहित लॉसेस 4%। हैड ही सोल्ड 3 आर्टिकल्स फॉर 1 रुपीज द प्रॉफिट वुड हैव बीन। देखिए 4 आर्टिकल, 4 वस्तु को 1 रुपये में बेचता है। क्या खरीदता है, बेचता है, 4 वस्तु 1 रुपये में बेचता है, 4 वस्तु को 1 रुपये में बेचता है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, 4 वस्तु को 1 रुपये में बेचता है तो उसे 4% का हानि नुकसान होता है। देखिए अब सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा भैया, ये 1 रुपये में बेचता है 4 वस्तु को, तो उसको क्या नुकसान हो रहा है, 4% नुकसान हो रहा है। तो 96% है ये कॉस्ट प्राइस का 1 रुपये। 100% निकालना है, 1% क्या हो जाएगा 1/96। 100% निकालना है, इसको 100/96%। काट पीट देते हैं तो 4 25 जा 4 2 जाए 4 को 16। ठीक, मतलब कि 1 रुपये। ठीक, तो 4 वस्तु कितने रुपए का बेचे, कॉस्ट प्राइस उसका है 25 बटा, ये परसेंट इधर नहीं है, 25/24। ये कॉस्ट प्राइस हो गया 4 वस्तु का। तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले आएंगे। 4 दूनी 8 80, 8 96 वस्तु 25 रुपये खरीदता है, इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक, इतना वस्तु 96, हम इसको उधर ले आए, इंटू हो गया 96 वस्तु 25 रुपये का, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अभी ऊपर भूल जाइए, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक, अब बेचता क्या है वो 3 वस्तु, 1 रुपये में 3 वस्तु बेचता है, 3 वस्तु बेचता है 1 रुपये में, इसका सेलिंग प्राइस हो गया नया वाला। नया वाला सेलिंग प्राइस हमारा इतने में दिखा रहा था सेलिंग प्राइस, हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अगर वो 3 वस्तु 1 रुपये में बेचे तो उसका लाभ परसेंट क्या कह रहा है, उसका लाभ परसेंट निकालना है। तो भैया वस्तु 96 खरीदता 96 बेचेगा, तो 96 के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटू कर देंगे। कितने का 3 3 है ना, 3 2 26 रुपये का, 32 रुपये से इंटू करेंगे। हमको ये सेम करना है ना, ये सेम करना है। इतने रुपए का 96 खरीद रहा है, 1 रुपये का 3 वस्तु बेचता है, 96 वस्तु खरीदता है, 96 बेचेगा ना, तो हम 32 इंटू कर देंगे, 96 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा 96 वस्तु खरीद रहा, 96 बेच रहा, तो कितने रुपए, 25 रुपये खरीद रहा, कितने रुपए का 25 रुपये खरीद रहा, बेचे कितने का 32, इधर इंटू 32 रुपये बेच रहा, 25 पे 7, कितने यूनिट का फायदा हो रहा है उसको, 7 यूनिट का फायदा हो रहा है 25 पे। तो कितना परसेंट हुआ इसको, 25% और 1/25 इक्वल टू 4%, 7 4 28%, 28% का उससे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक, 25 रुपये खरीद रहा, 32 रुपये बेच रहा, तो 28% मतलब बी। बहुत सरल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पता आपको तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। 4 वस्तु 1 रुपये में खरीदता है। एक बार और बता देता हूं आपको, अगर 4 वस्तु 1 रुपये में खरीदता नहीं बेचता, सॉरी 4 वस्तु 1 रुपये का बेचता है तो सेलिंग प्राइस है, 1 रुपये का बेचता है तो उसे लॉस होता है। कितना लॉस होता है उसे लॉस होता है 4% का। तो ये 4 भैया 1 रुपये का बेच रहा है, तो 4 ही वस्तु 1 रुपये का बेच रहा है, तो ये 1 रुपये का जो बेच रहा है उसे 4% नुकसान हो रहा है, तो 96% है भाई, 96% है, तो 96% इक्वल टू 100% इक्वल टू ये, तो 4 वस्तु को इतने रुपए का इसका कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक, हमें लेकिन फ्रैक्शन में नहीं रखना, फ्रैक्शन में रखना तो 24 उधर ले जाएंगे, तो 96 वस्तु 25 रुपए का हो जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं 24 इधर इंटू कर दे, 24 इधर इंटू कर दे, कट जाएगा दोनों तरफ, तो
96 सामान 25 रुपए का खरीदता है, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब कह रहा है अगर 3 वस्तु 1 रुपए में बेच दे तो सेलिंग प्राइस हो गया। 96 खरीद रहा है, 96 बेचे तो वस्तु सेम हो जाएगी, हमको 96 बना दिया, तो मतलब कि इधर 32 इंटू हुआ तो इधर भी 32 इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो 25 रुपए खरीद रहा है, ये इक्वल हो गया, 25 रुपए खरीद रहा है और 32 रुपए बेच रहा है, तो हमारा 28% का फायदा हो जाएगा। सिंपल सा सुशील सा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा हो गया, छठा क्वेश्चन लेते हैं। बाय सेलिंग 12 kg ऑफ ऑनियन ऑफ ₹63, a shopkeeper gains 5%. What does he gain or loss percentage by selling 15 kg of the same onion for ₹247.5? ठीक, हिंदी पढ़ देते हैं। 12 किलो प्याज 63 रुपए बेचने पर दुकानदार को 5% के लाभ होता है, तो उसे कितना परसेंट लाभ या हानि प्रतिशत होगा यदि वह 50 किलो प्याज को 247.5 रुपए में बेचे? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये उसी तरह है लेकिन तरीके से करेंगे। तो 12 किलो प्याज 12 किलो प्याज है, ठीक, केजी प्याज है, ये कितने रुपए बेचता है? 63 रुपए का, 12 केजी के 63 रुपए बेच रहा है, 63 रुपए का बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस हो गया भाई, बेच रहा तो सेलिंग प्राइस हो गया। थोड़ा नीचे लिखते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कितना है? 12 केजी प्याज है, कितने का बेच रहा है? 63 रुपए का, ये हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया, यही हो गया ना सेलिंग प्राइस। 63 रुपए बेच रहा है तो उसे 5% का लाभ हो रहा है, मतलब ये 105% होगा कॉस्ट प्राइस का ना, इक्वल टू क्या है? 63। हमें 100% कॉस्ट प्राइस चाहिए, हमको कॉस्ट प्राइस पे काम करना है, तो क्या करेंगे? देखिए 3 से कट रहा है, 3 3 जे 9, 3 5 जे 15, या फिर ऐसा कर देते हैं 15 से काट देते हैं, 3 3 जे 9, 3 5 जे 15, और 3 1 जे 3 2 जे 3 1 जे 3, 7 से कट 7 5 जे 35, और 7 3 21, 5% इतना 20 इंटू कर देते हैं, 20 2500 होता है, 100% कितना होगा? 20 60 रुपये, ठीक, 60 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस। हम यहीं से निकाल सकते थे अगर हमको पता होना चाहिए। हम यहाँ से कैसे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस? 105 ये लिखते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, सॉल्व हो जाता, ठीक, हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाता। तो मतलब कि वो 12 केजी चावल, वो मतलब कि जो भी है क्या है, 12 केजी जो प्याज है वो 60 रुपये खरीदता होगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कॉस्ट प्राइस ये हो गया अगर व्हाट ही गेन और लॉस परसेंटेज बाय सेलिंग 15 kg ऑफ सेम अनियन, अगर 50 kg जो है कितने रुपए के बेचे? वो बेचे 247.5 रुपीज़ का बेचे सेलिंग प्राइस, इस सेलिंग प्राइस, तो उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। देखिए ये देखिए जितना खरीदे, ये हमको अब क्वांटिटी ध्यान देना है, क्वांटिटी सेव करनी, तो भैया क्वांटिटी सेव करनी है हमें, तो कैसे सेव करेंगे? अब इसमें देखिए अब कैसे सेव करेंगे, ये देखिए एलसीएम लेंगे तो लेंगे तो बढ़िया ही, 12 50 पढ़ा ऐसा पढ़ते चले जाए, 300 आएगा, 12 कितनी बार 300 आएगा? 50 का 5 300, 6 से इंटू करेंगे इसको, 12 भाई, इसमें 2 छुपा है, 25 दूनी, इसमें भी 2 छुपा हुआ है, लेकिन 6, तो यहां 6 से इंटू कर देंगे, ठीक है, और यहां देख, यहां पर 25 है, यहां 25 नहीं है तो यहां 25 इंटू कर देंगे, देखिए सेम हो गया, 25 चौका 300 हो गया, 6 5 30 kg, हमको ये सेम करना है। अब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 60 इंटू 25 कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 6 इंटू 247.5, ये सेलिंग, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अब इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो फायदे में रह जाएंगे, तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे तो भैया सॉल्व करते रहेंगे। आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, 6 से 6 कटा 10 आ गया, हम इधर 4 इसको 100 कर ले, 4 इंटू कर दें, इसको 4 से इंटू कर दें, कर सकते हैं। दोनों तरफ हमने क्या किया, ये 2 था ना, 25, इधर हमने क्या किया, 4 से इंटू कर दिया, इधर भी 4 से इंटू कर दिया। अब देखिए कहते 1000 रुपये हो गया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, हाथ से लगा 2, 7 4 28 29 30, 3 बचा, 4 दूनी 8 80,
चाचा को 16, 90, 96, 3, 99, 99, एक के बाद पॉइंट, एक जीरो हट गया। ठीक, अब हमको 100 बनाना है तो एक जीरो इधर हटाया, एक जीरो इधर हटाया। 100 रुपये खरीदा, 99 का बेचा, तो कितना परसेंट का नुकसान हुआ? 100 रुपये खरीदा, 1% का नुकसान हुआ, लॉस हुआ। समझ में आया? आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आपको लग रहा होगा, लेकिन लेंदी है नहीं, बहुत सरल है। आप इसको इस तरह करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट पता है, बहुत स्पीड से करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पिछली तरह क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई थी, बस इसीलिए टाइम लग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, इसका एक तरीका और बता दे रहा हूँ आपको। अगर आपको ये थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, हाँ लेंदी लग भी रहा, मुझे भी थोड़ा लग रहा लेंदी, लेकिन इसका तरीका बता दूंगा, वो भी वो सिंपलेस्ट तरीका है। लेकिन ये है कि एक मैंने सोचा था आपको रेशियो बता चल रहा हूँ, इसलिए ये तरीका बता दिया। बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप स्पीड करेंगे इसमें टाइम नहीं लगना। ठीक, लेकिन एक तरीका बता दूंगा, बहुत आसान है। अगर आप समझ गए वो चीज़ ना, तो बहुत आसानी, इतना लंबा कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखिए, 12 kg ऑफ अनियन फॉर ₹63। ठीक है, अगर तो हम 1 kg की बात करते हैं, हमेशा ऐसा क्वेश्चन होता है 1 kg निकालने करते हैं। तो भैया 12 kg अनियन, 12 kg अनियन हम ₹63 का बेच रहे हैं। ठीक ठीक, तो हमें लॉस हो रहा है। तो एक अनियन कितने के बेचेंगे? 63/12, एक अनियन। ठीक, इतने का बेच रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस है। इसी पे लॉस तो हो रहा, लॉस तो हो ही रहा। कितने का लॉस हो रहा? क्या लॉस हो रहा? प्रॉफिट हो रहा, 5% प्रॉफिट हो रहा। तो मतलब ये क्या है, 105% है। तो ये 105% नीचे लिखेंगे। हमको 100% चाहिए कॉस्ट प्राइस का। ठीक, हम नहीं है समझ में आ रहा है तो भैया 63/12 क्या है? 5% लाभ, मतलब 105% है। ठीक है, 105 नीचे ले जाएंगे भाई 100%, वही हमने किया है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। और कह रहा है क्या? कह रहा है ये कि 247.5 को वो 50 किलो, तो 1 kg कितना होगा? 50 kg जो है 247.5। ठीक, तो 1 kg रुपए का। ठीक है, 1 kg कितने का होगा? 1 kg कितने का होगा? तो अपॉन ये हमने लिख दिया। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस। सिंपल से सॉल्व करो, आंसर ले लो, कुछ है नहीं। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करने का तरीका ये नहीं काटने में जुट गए, कुछ नहीं काटना। देखिए, ये पॉइंट हटा, 1 जीरो बढ़ा। ठीक, अब देखिए कट रहा 6 3 9 9। अगर देखिए जोड़ने पे 9 से कट रहा तो 9 से कटेगा वो। ये तो सिंपल से कट ही रहा है। ये इसमें देखिए 7 8 9 5 4 9 9 9 18 कट रहा है तो कटेगा। तो 9 7 जा 63 हो जाएगा। 9 2 जा, देखिए 9 2 जा 18, 4 2 6 बचा, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45। ये कट गया हमारा। ठीक, अब देखिए कुछ कटेगा, 7 से कटेगा, 7 1 कम 7, 7 5 जा 35। ठीक, कट रहा है। अब देखिए 5 से कट रहा है, ये 100 आया और 5 3 15 हो गया। ये 100 ना छोड़िए, अभी 100 ना छेड़िए। 100 क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस 100 में है। ये अगर इसमें निकल आएगा तो हमारा डायरेक्ट निकल आएगा। अब देखिए ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक, तो हमारा कहने का मतलब कि यह है इधर जाएगा तो इसमें से 25 निकाल लेते हैं। इसमें से 4 25 चौके 100 होगा, तो ये 100 कट जाएगा ना, तो हम इधर ले आएंगे 25। तो ये 100 इधर 100 ये हमने उतार दिया। ठीक है, ये 100 उतार दिया। इधर हम 3 ये ले गए, इंटू इसमें 3 निकाल लिया, 3 3 9 और 4 अलग कर दिया। ठीक, इसमें क्या किया, इसमें 25 अलग कर दिया। 25 इंटू 25 कम 25, 25 कम 2 बचा, 25 कम 25। ठीक, अपॉन ये 100 का 100 इधर रहने दिए, तो 25 चौके 100 कट गया। 3 3 9 99, 100 रुपए खरीदा और 99 का बेचा, मतलब 1% का दिख रहा है ना नीचे। ये 100 99 देखा, 100 रुपये बेच रहा, 99 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा है। 100 रुपये का बेचा, 99 खरीदा और 99 बेचा, तो कितने भैया 1% का लॉस हुआ डायरेक्ट। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो उतना लंबा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक, आप ये सॉल्यूशन आपको थोड़ा गुणा भाग तेज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। अब गुणा भाग भी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे आप लोग, गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शॉर्ट मेथड भी, इससे शॉर्ट मेथड इसका बन नहीं सकता। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए सोल्ड अ टेप रिकॉर्डर टू बी ₹4,860 एट अ लॉस ऑफ 90%। ठीक,
again we sold it to C at a price that would give a profit of 17%, then gain of percentage of B. ए ने टेप रिकॉर्डर बी को 4,860 रुपये में 19% हानि पर बेच दी। तो बी ने सी को इस प्रकार बेचा कि ए को 17% लाभ हो। तो बी का लाभ परसेंट निकालना है। देखिए ए ने रिकॉर्डर, देखिए इसको 4,860 का कोई मतलब ही नहीं, परसेंटेज में दे रखा है, परसेंटेज में पूछा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्या, क्या है, ए ने टेप रिकॉर्डर को 19%, ए ने टेप रिकॉर्डर को 19% हानि पर बी को बेचा ना, बी को बेचा। तो भैया 100 रुपये खरीदा होगा, 19% हानि मतलब क्या होगा, 81 को बी को बेचा, बी को, ये ए का कॉस्ट प्राइस था, इसने बी को बेच दिया, ये बी का कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक। क्या किया बी ने, क्या किया, इसको इस तरह बेचा कि ए को 17% लाभ हो। भैया इसको इतने पे बेचा कि 17% लाभ हो, इसको इस तरह बेचा कि ए को 17% लाभ हो, तो इस पे 17% लाभ। अब कह रहा बी मतलब इतने खरीदा, इतने का बेच दिया, बी प्रॉफिट परसेंटेज के हमको निकालना है। तो 9 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 8 1 9 7 8 9 9 9 81 9 1 9 9 3 26। मतलब कि 9 का खरीद रहा है, 13 का बेच रहा, 9 का खरीद रहा है बी, 13 का बेच रहा। तो फायदा कितना हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है 4 यूनिट का 0.9 पे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 44 सही 4/9%। लिख लीजिए, दिख रहा है ना पूरा, आप इसको नोट कर लीजिए, सरल सा था, कुछ है नहीं। ए बी को 19% हानि पे बेचता है, 81 बेचेगा, बी उसे इस रेट में बेचता है कि ए को 17% लाभ हो, तो 17% 117 बेच रहा, तो इसका कॉस्ट प्राइस आ गया बी का सेलिंग प्राइस आ गया। इसी को ये कॉस्ट प्राइस तो सी का है, लेकिन हमको सी के बारे में कुछ बात ही नहीं दी है, हमको बी का लिए चाहिए। तो इतने रुपए खरीदा, इतने रुपये बेचा, हमने रेशियो निकाल दिया, काट दिया, तो 3 रुपये खरीद, 9 रुपये खरीदा, 13 में बेच रहा, तो कितने का फायदा हो रहा है, 4 यूनिट का फायदा हो रहा है अपन। तो 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/4, 4 × 11 सही, तो क्या हुआ 44 सही 4/9। आप नोट कर लीजिए, हमको उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बहुत सरल और सोशल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप टाइम नहीं कर सकते हैं खर्च, ठीक। अगर टाइम आप खर्च कर देंगे तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका लग जाएगा और आपका पेपर भी छूट सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको पकड़ बनानी नहीं है, ठीक है। पकड़ बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए देखिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, मैं सोच रहा हूँ, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि मैं बैच लाने वाला हूँ, ठीक है। बैच लाने वाला हूँ, क्या ऐसा ही है जैसे ये बता रहा हूँ, वैसे आपको सुबह मैं बैच लाऊंगा, तो आपको आधा घंटा 1 घंटा मतलब ऐसा टाइमिंग रखूंगा कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं वो क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं साथ में करता रहूँगा, ठीक है। अगर आप स्पीड को मैच करना है, आपको समझा भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, आप उतने समय में कर लेते हैं। मान लीजिए लगे 40 मिनट का मैंने टाइम रखा है मैथ्स के 30-35 क्वेश्चन करने का, तो उतने में समय में कर लेते, तो आप एग्जाम में भी वो चीज़ें कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम पास में है, तो आपको वो करेंगे तो फायदा मिलने वाला है, और बहुत अच्छा, क्योंकि एग्जाम में केवल उसमें रेलवे क्वेश्चन लूंगा और कहीं क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इसको अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और हाँ लाइक डिसलाइक जरूर करिए, हमें पता तो लगे कि हमको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। और शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइब बहुत स्लो बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे हैं मुझे लग रहा है, ठीक है। शेयर प्लीज़ करिए, ठीक है। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं, बाय।